बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने ये रेसिपी आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है और आप इसको बनाइएगा और इसको आपने मेहमानों के लिए, दावतों के लिए तैयार करना है। ये देखें, मैंने आज आपको तय वाली चिकन बिरयानी बनाना सिखानी है, जो कि बहुत आसान है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएं तो फिर ये बहुत आसान बनेगी और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए और 1 किलो मैंने चिकन लिया है। उसकी दरमियानी बोटी करवा के, धो के, साफ़ करके ऑयल में मैंने इसको डाल दिया है और 1 टेबलस्पून नमक लिया है, वो भी मैंने गोश्त पे डाल दिया है और मैं अब इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। अभी मैं इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ और आप भी ज़रूर ये बिरयानी बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। अब मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। मेरे पास 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी है और साबुत गरम मसाले में बादियान, स्टिक, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज़ इलायची मोटी, तेज़पात और जायफल जवित्री, 1 अदद काली मोटी इलायची। ये तमाम चीज़ें जो कि मैंने बिरयानी में इस्तेमाल करनी है वो मैं अब इसमें मुर्गी में डाल दूंगी ताकि ये भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं इसको दोबारा मसाला जार डालने के बाद भूनना शुरू कर दूंगी। ये देखें, चिकन खासा पक गया है और इसमें मैंने मसाला जार डाल दिए हैं। 1 कप मैंने फ्रेश दही लिया है, उसको भी मैं इसी मसाले में डाल दूंगी ताकि इसका कोरमा अच्छे से बन जाए, क्योंकि हमने इसमें चावल इस्तेमाल करने हैं तो इसके लिए कोरमा बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये इसको मैं भून लूँगी। भूनने के बाद इसका कोरमा तैयार करने के बाद इसमें जो मैंने 1 किलो चावल बासमती लिए हैं उनको धो के रख दिया है और भिगो के रख दिया है, इसलिए कि मैंने इसमें डालना है। अब मेरे पास 2 अदद प्याज हैं, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, वो भी मैंने इनकी प्यूरी तैयार करनी है और मैं इस मसाले में इसको डाल दूंगी। ये देखें, मैंने इन चीज़ों की प्यूरी बना के मसाले में, ये देखें, ये हमारी प्यूरी जो कि मैं मसाले में डाल रही हूँ और कोरमा मैंने इस मसाले से तैयार करना है। और आप भी इसी तरह कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप मेरे से भी अच्छी बिरयानी बनाएंगे। और जो बच्चियां नई सीख रही हैं वो तो ज़रूर देखा करें और चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करें और पकाते हुए भी देखें कि मैं इसको किस तरह पका रही हूँ। आपने ये जो प्यूरी इसमें डाली है, अब इसको हमने खुशक करना है और इसका कोरमा तैयार करना है। और ये तमाम चीज़ें जो हमने डाली हैं, इससे चिकन की हीक भी ख़त्म हो जाती है और ये बहुत मज़े का कोरमा तैयार होता है। अब ये तकरीबन हमारा कोरमा तैयार है, चिकन का कोरमा, और मैं इसको अभी थोड़ा और पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से इसमें पानी जो है थोड़ा कम हो जाए। और ये तैयारी के मराहल पे है और आपने भी इसी तरह और मेरे तरीके से आपने ये कोरमा तैयार करना है।
और ये देखें, मैंने एक देगची साफ़ ली है, उसमें मैं 2 जग पानी के डाल दूँगी और फ्लेम ऑन कर दूँगी ताकि ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाए। और ये मेरे पास 1.5 टेबलस्पून नमक है, वो भी मैं साथ डाल दूँगी। आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें मैं 3-4 चम्मच या 3 चम्मच ऑयल के डाल दूँगी पानी में, ताकि ये ऑयल जो है पानी में अच्छे से बॉईल हो जाए। अब चावल पकना शुरू हो गए हैं। मैं इसको तकरीबन 1 कनी चावल तैयार करूँगी, यानी कि 98% आपने पकाने हैं, 2% आपने छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से कोरमे में फिर तैयार हो जाएंगे। 1 कनी हमने लाजमी छोड़नी है। अब मैंने छलनी को सेक में रख दिया है और जो मैंने चावल बॉईल किए हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए। और जो देगचे में चावल थोड़े से बच गए थे उसमें मैंने बिरयानी का कलर लगा दिया है। और ये देखिए हमारा कोरमा कितना खुश शक्ल और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह जब आपका कोरमा बेहतर होगा तो आपकी बिरयानी बहुत शानदार पकेगी। आपने भी इसी तरह कोरमा तैयार करना है और इसी शक्ल में। अब जो मैंने चावल निकाल लिए थे उसको मैं चिकन के ऊपर तैयार लगा दूंगी कोरमे में, ताकि ये जो 1 कनी चावल रह गए हैं इसमें अच्छे से पक जाएंगे जब हम दम लगाएंगे। और ये देखें मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और जिन चावलों को मैंने बिरयानी का कलर किया था वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि ये बिरयानी वाले चावल तैयार हों। अब मैं इसको 25-30 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा दूंगी, ताकि जो 1 कनी चावल कच्ची रह गई थी उसको बड़े अच्छे से हमने पकाना है, ताकि हमारे खिले खिले चावल पके। अब ये देखें मैंने दम से ढकना उतार दिया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल तैयार हुए हैं। आपने भी इसी तरह चावलों को मेरी तरह तैयार करना है। और ये देखें खिले खिले चावल और बिल्कुल बिरयानी की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि हमारा कोरमा बहुत अच्छा बना है, इसलिए ये जायकेदार और खुशबूदार चावल तैयार हुए हैं। आप भी इसको ज़रूर इसी तरह तैयार कीजिएगा और जिस तरह मैं आपको बताती हूँ चीज़ों को नोट डाउन कर लें और इसी तरह पकाएं। इंशाल्लाह आप मेरे से भी अच्छा बनाओगे। और ये देखें हमारे चावल चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी है और ये कितनी खुश शक्ल और कितनी खुश जायका तैयार हुई है। आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और अल्लाह आपको खुश व खुर्म रखे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।